हेलो एवरीवन। अब हम लोग न्यू चैप्टर में चलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक, यहाँ पहले क्वेश्चंस पे देखते हैं, सीधे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है? एट ए गिवन इंस्टेंट ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एट द टाइम? ठीक है, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ए मेरे पास कौन सी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपवर्ड की डायरेक्शन पे जा रहा है, उसी टाइम पे बी की वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में मैं आपको ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट या पुली डिस्प्लेसमेंट की मेथड से बताता हूँ। जैसे मैं ये कहा कि मेरे पास ब्लॉक ऑफ अपने किसी इनिशियल पोजीशन, यहाँ से ये किसी ऑफ पोजीशंस पे अपवर्ड चला, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया? एक्स ए आ गया। कितना आ गया? एक्स ए आ गया। इसको थोड़ा बार लार्ज साइज में लेते चलता हूँ। जैसे मैं ये बोला, ये पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट, ये बेस ऑफ से मैं देख रहा हूँ, ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर गया? यहाँ से यहाँ तक ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। अब इस एक्स से डिस्प्लेसमेंट के साथ ये पुली भी क्या पुली के पहले ये कौन सा स्ट्रिंग है, ये भी डिस्प्लेसमेंट करेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? ये कनेक्टेड है तो ये एक्स ए के इक्वल होगा। ठीक, और सिमिलर हो ये स्ट्रिंग भी 5 से करेगा, बट ये स्ट्रिंग से एक पुली कनेक्टेड है। ये पुली का एक पोर्शन ए से कहाँ के लिए चला जाएगा? अपने पोजीशन ए से बी के लिए। वो इसी तरह से ए वाला पोर्शन सी से कहाँ के लिए चला जाएगा? डी के लिए चला जाएगा। तो जितना ए से बी का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना सी से डी के लिए होगा, क्योंकि ये पुली के दो एंड्स के बीच का हो रहा है। पुली यहाँ से यहाँ पहुंची, अब यहाँ पर से ये पहुंचा एक्स से, और ये सभी डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होंगे? एक्स बी के इक्वल। तो जो एक्स बी का डिस्प्लेसमेंट होगा एक्चुअल में वो कितना होगा? एक्स ए प्लस ओ ए बी प्लस ओ सी डी। ये हमारे पास कितना हुआ? एक्स ए बी की भी वैल्यू किसकी इक्वल है? ए से बी तक की वैल्यू एक्स ए के इक्वल है, और सी डी की भी वैल्यू किसके इक्वल है? एक्स ए के इक्वल है। मतलब जो एक्स बी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3 टाइम्स ऑफ एक्स से होगा। हेंस ऑफ, अगर मैं वन टाइम ऑफ सेम टाइम पे बोला, मतलब दोनों का सेम टाइम पे ऑफ में डिफरेंशिएशन कर दूं, पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे वेलोसिटी कर गिवन कर देगा बी का, और वो भी कैसा? 3 टाइम्स ऑफ वी ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो वी ए वेलोसिटी ऑफ ए मेरे पास कितनी गिवन है? 5 गिवन है, तो 3 इंटू 5 जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। बट किस डायरेक्शन में? अपवर्ड नहीं, यहाँ मैं इसे डाउनवर्ड ऑफ लिया हूँ, तो मेरे पास किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड में। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ ए इसका कैसा है? करेक्ट है। मैं हमेशा पुली डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रिंग डिस्प्लेसमेंट की मेथड को ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वो इजी होता है, ज्यादा कुछ ज्यादा चलना नहीं रहता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Find the velocity of the hanging block if the velocity of the free end of the rope air as indicated in the figure। मतलब वो बोल रहा है कि पहले वेलोसिटी ऑफ कितना, हैंगिंग ब्लॉक का कितना होगा, इस ब्लॉक का वेलोसिटी ऑफ कितना होगा। ठीक, अगर आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों एंड पे जो ये वायर कनेक्टेड है, ये कैसे है? मेरे पास पुली से वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, हम उस चीज को अभी नेग्लेक्ट ही करते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लॉक को मेरे पास यहाँ से मूव किया है कितना? एक्स ए मूव किया है, इसके कारण पुली भी मूव किया होगा। कहां से कहां तक गया होगा? एक पॉइंट से एक पॉइंट तक गया होगा। तो इसमें से स्ट्रिंग का एक पोर्शन, अगर पुली, अगर एजम्पशंस करो यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से मैं ये कहूँ कि पुली ऑफ है, मेरे हाथ ऑफ इस तरह से अगर ये शिफ्ट की गई है, तो अगर पुली यहाँ से यहाँ तक वो डिस्प्लेसमेंट किया, स्ट्रिंग का ये वाला भी पोर्शन डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रिंग का ये वाला भी पोर्शन डिस्प्लेसमेंट होगा। पुली के जब ऐसे फ्री ऑफ एंड पे पुली कनेक्टेड होती हैं और उसके दोनों एंड ऑफ फ्री होते हैं, तो इस वाली केसेस में पुली जितना डिस्प्लेसमेंट करेगी स्ट्रिंग में उसके 2 टाइम्स आएगा। मैं दिखा देता हूं अभी आपको। ये कितना हुआ आपके पास? ए, ये हुआ बी, और ये हुआ सी, और ये हुआ कौन सा? डी। ठीक है, ये पुली अप डायरेक्शंस पे जा रही है, और ये सभी ए बी प्लस ऑफ सी डी, ये सभी का डिस्प्लेसमेंट एक्स के इक्वल होगा। जितना ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट करेगा उतना ही पुली यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करेगा,
और ये सभी वो फॉर्मेट में स्ट्रिंग कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ए बी प्लस ओ सी डी, और स्ट्रिंग दो अलग अलग पोर्शंस पे जा रहा है, ये दोनों कितना है, एक 2 है और एक कितना है 1 है। तो ए बी की भी वैल्यू एक्स ए है और सी डी की भी वैल्यू कितनी है, एक्स ए है, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2x a इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो जो xa की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3/2 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन पे, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन पे जाएगा तभी तो ये 3 ऑफ वेलोसिटी से जाएगा। तो मतलब ये जो ब्लॉक है वो 3/2 वेलोसिटी से जा रहा होगा। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग की जो भी वेलोसिटी होगी, सिंपल सा समझिए, अगर कोई इस तरह से ब्लॉक कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग की जो भी वेलोसिटी होगी उसका कितना हाफ पोर्शन हो जाएगा उस ब्लॉक का। ठीक है, मैं ये कहूं कि मेरे पास इस वाली स्ट्रिंग की इस वाली लेंथ का वेलोसिटी ऑफ कितना होगा, तो वो उतना ही होगा जितना इसका और इसके एडिशंस का होगा, उसके हाफ के इक्वल होगा इस वाले पोर्शन। ये वेलोसिटी ऑफ हाफ होगी, ये वेलोसिटी v और ये वेलोसिटी ऑफ v का। ठीक है, अगर ये 2v है तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, v होगा। ये कितना होगा, v होगा। ये v/2 होगा और ये v/2 होगा। ये दोनों का आप एडिशन ऑफ कर लीजिए, उसके v/2 के इक्वल ये जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द पुली इन द डायग्राम, एक आगे हो गया, क्या है, द पुली इन द डायग्राम आर ऑल स्मूथ एंड लाइट, द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज अपवर्ड। ये बोल रहा है कि ए का जो एक्सेलरेशन वो अपवर्ड है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी इज डाउनवर्ड, और वो भी किस वाले फॉर्मेट से, एफ से। एक्सेलरेशन ऑफ ए का हम कितना ले लेते हैं, स्मॉल ऑफ पे ले लेते हैं, क्योंकि यही एक फॉर्मेट ऑफ हमारे पास गिवन है। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी इज एफ डाउनवर्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा, ये सिंपल सा फॉर्मेट वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल से फॉर्मेट की बात करूं कि अब इसमें सिंबल की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक फॉर्मेट को मैं इसको अपवर्ड ऑफ ले लेता हूं और सबसे सिंपल सा फॉर्मेट से कंसीडर करता हूं। मैं ये कंसीडर किया कि ये पुली ऑफ ब्लॉक ऑफ बी जितना भी चलेगा, ये ब्लॉक ऑफ ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, वो एक्स भी हुआ, तो पुली भी अपने इस पॉइंट से जा रही होगी जिसकी लेंथ ऑफ किसके इक्वल होगी, एक्स बी। ये ए से ये कितना हो गया, एक एंड ये पुली का यहाँ से शिफ्ट हुआ होगा बी, ये एंड ऑफ सी यहाँ से शिफ्ट हुआ होगा, ये कितना डी होगा। ठीक है, तो मैं ये कहूं ए बी प्लस ऑफ सी डी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, डाउनवर्ड को मैं कैसा ले लेता हूँ, निगेटिव ऑफ ले लेता हूँ। या फिर सिंपल सा फॉर्मेट ऐसा कर सकते हो कि मैं इस वाले पोर्शंस पे जो ये नीचे साइड जा रहा है, अब देखिए मेरे पास जो जो ऊपर जा रहा है मैं उसको एक साइड लिख ले रहा हूँ, जो जो डाउन साइड जा रहा है उसको एक साइड लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा, ए बी प्लस ऑफ सी डी, और एक और आएगा, ये वाला फॉर्मेट भी आ रहा होगा स्ट्रिंग का, ये यहाँ से यहाँ तक गया होगा, ये एक्स ए होगा। ये जंक्शन शो कर लेता हूँ मैं एक्स ए। अब एक्स ए का जो एक्सेलरेशन रहेगा वही अपने पास किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी प्लस ऑफ सी डी, और ये मेरे पास एक्स ए जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी के कौन से फॉर्मेट के इक्वल होगा, एक्स सी के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट क्वेश्चंस के हिसाब से कह रहा है। तो एक्स ए की वैल्यू ऑफ मेरे पास एक्स ही रहने दीजिए, और ये कितना हुआ हमारे पास, ए बी का भी एक्स बी हुआ और सी डी का भी कौन सा हुआ, एक्स बी हुआ, इज इक्वल टू अपने पास एक्स सी हुआ। तो एक्स ए प्लस ऑफ कितना हो गया 2x बी इज इक्वल टू एक्स सी। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो सभी को 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि सेम टाइम पे चाहिए। कौन से टाइम पे चाहिए, सेम टाइम पे। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए को क्वेश्चंस पे मेंशन किया है, ये वाला ऑफ है ए, स्मॉल ऑफ ए है। अगर डाउनवर्ड हो रहा होगा तो जो डायरेक्शन हम कंसीडर किए उसका निगेटिव हो जाएगा, बस और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ए प्लस हो, ये कितना हुआ हमारे पास 2, बी का कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू एक्स सी का कितना है एफ,
तो 2ab इज इक्वल टू f माइनस ऑफ a, तो ab की वैल्यू जो होगी वो 1/2 f माइनस ऑफ a हुआ, मतलब पॉजिटिव ऑफ सिंबल के साथ जो डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के साथ हुआ, तो 1/2 f माइनस ऑफ a, और ये भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने कंसीडर ही कहाँ के लिए किया था, अपवर्ड ऑफ के लिए किया था, तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू लेफ्ट, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट की डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं इसे एक्स ए कंसीडर कर लेता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन टू द लेफ्ट, इसका भी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ्ट की डायरेक्शन में हो रहा है, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी हुआ। देन एक्सेलरेशन ऑफ सी पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट ऑफ हम यूज करते हैं कि अगर एक्स ए मेरे पास 2 मीटर है, ठीक है, पहले का डिस्प्लेसमेंट तो 2 टाइम्स ऑफ सेम टाइम के लिए सभी रिलेशंस पूछा, तो आप ये कंफर्म रहिए कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी वेलोसिटी होगा, वही रिलेशन, और वही रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ होगा। जिस एक्सेलरेशन से मेरे पास ब्लॉक जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से आपके पास कौन जा रही होगी, पुली भी जा रही होगी। तो अभी आप देखे हो कि उतने ही स्पीड से, जिस स्पीड, मतलब अगर ये जस्ट ऑफ फॉर्मेट में बोला कि ऐसे पुली ऑफ कभी कनेक्टेड है, अगर ये v/2 है तो ये भी v/2 होगा, और ये भी कितना होगा, v/2 होगा, मतलब दोनों साइड के स्ट्रिंग के एडिशंस के ये कैसा होगा, हाफ होगा, तो ये दोनों स्ट्रिंग की वेलोसिटी ऑफ v हुआ और इसका हाफ v/2 हो गया, ठीक। तो मतलब अगर ये x है तो ये वाला भी पॉइंट ऑफ मेरे पास, स्ट्रिंग के लिए मैं ब्लू ऑफ से यूज कर ले रहा हूँ, स्ट्रिंग का ये वाला भी पोर्शन ऑफ मेरे पास 2 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा होगा। सिमिलर ऑफ फॉर्मेट ये भी मूव कर रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। उसी तरह से अगर इस वाले पोर्शंस की बात करें तो सेम टू सेम ये वाला भी पोर्शंस ऑफ जा रहा होगा और ये वाला भी पोर्शंस ऑफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स बी के इक्वल होगा और ये भी किसके इक्वल होगा, एक्स बी के इक्वल ही होगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं होती, समस्या जस्ट इसके बाद लोगों को आना स्टार्ट होती है। अगर एक्चुअल में हम लोग कंसीडर क्या करें कि यहाँ पर हमें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। अगर मैं ब्लॉक ऑफ की बात करूं तो ये 2 और 2 कितना हो गया मेरे पास इस डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं 2 पोर्शंस पे डिवाइड करूं तो सी के रिस्पेक्ट में देखना है। सी तो वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ, ये पहला क्वेश्चन हुआ जहां पे सी मुझे वर्टिकल ऑफ डायरेक्शंस पे दिखा। तो एक्चुअल में सी ऑफ ब्लॉक में भी 2 स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये एक्सी ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो स्ट्रिंग का ये भी पोर्शंस कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, एक्सी, और ये भी कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, एक्ससी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर रहा होगा। तो एक इसी डायरेक्शंस पे जाएगा और इसके एक अपोजिट डायरेक्शंस पे जा रहा होगा। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेफ्ट ऑफ की डायरेक्शन पे। इस वाले को भी अगर आप इसी डायरेक्शन पे ऐड करोगे तो ये 2 पार्ट्स में एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा होगा। या फिर आपको और थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं ये कहा कि मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक स्ट्रिंग का पोर्शन से इधर जा रहा है, ठीक। सिमिलर ऑफ दूसरा ब्लॉक ऑफ ए से भी इसी तरह से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब दूसरा ऑफ फॉर्मेट, मेरे पास ब्लॉक ऑफ ए में जो भी है इस वाले पोर्शंस को ऐड करते चलिए इसके साथ, तो कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मेट मेरे पास कैसा है अब देखने की कोशिश करिएगा, है ना। एक मिनट, इसके बाद फॉर्मेट में आपके पास कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ मेरे पास कौन सा, सी वाले फॉर्मेट का 2 बार हो रहा है, कितना हो रहा है, जितना भी ब्लॉक ऑफ सी पे होगा ये दोनों स्ट्रिंग्स पे जाएगा। मैं स्ट्रिंग के क्रॉस ले रहा हूँ, कितना हुआ मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आया इस साइड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया, 2ac के इक्वल हो गया। तो अपने पास ये कितना हो गया, 2ac इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये 2 और 2 ऑफ इससे कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया। तो AC की जो वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और वो भी किस डायरेक्शन में,
अपवर्ड डायरेक्शंस पे, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कौन सी डायरेक्शन पे, अपवर्ड डायरेक्शन पे। या इस चीज को आप एक और फॉर्मेट से देख सकते हो, अगर आपको देखने में इसमें प्रॉब्लम होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेथड में, तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि जैसे अगर मैं इस चीज को देखूं, देखो जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये ब्लॉक ऑफ है इस तरह से, कुछ डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह से ये ब्लॉक ऑफ ए है, ये बी है और ये कौन सा है, सी, ठीक है। तो आप एक चीज समझ के सकते हो, मेरे पास इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका इस डायरेक्शन में कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये बचा हुआ सभी का मिला के वो टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचना चाहिए। तो इस ब्लॉक का ही होगा सी वाले का, क्योंकि देखो पूरी ऑफ स्ट्रिंग कैसी है, क्लोज है। कैसी है मेरे पास, क्लोज है, यहां से यहां तक ऑफ शिफ्ट होते हुए जा रही है, पूरा ऑफ फॉर्मेट ऑफ क्लोज है। तो बचा हुआ कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिना क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखे हुए, वो भी कैसा, अपवर्ड, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरह से ऐसा कर सकते हो कि स्ट्रिंग की लेंथ को कांस्टेंट ले लो, ठीक। या फिर सेकेंड ऑफ ऐसा आप कर सकते हो कि मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ हो कैसी हो, कांस्टेंट हो। तो इस साइड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, मेरे पास इंक्रीज हो रहा है। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। देखो मैं सिंपल सॉल्व कहता हूँ, या एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ये मालूम है कि स्ट्रिंग का पहला ऑफ पोजीशन से यहाँ पे था, फाइनल ऑफ यहाँ पे आया, ये आई है और ये एफ है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग की टोटल लेंथ की बात करूँ, वो इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज, इंक्रीज हुआ हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, मेरे पास एजम्पशन सोच करता हूं कि मैं x a की इक्वल हूं। सिमिलर हो यहाँ पर भी हुआ होगा, पहले यहाँ रही होगी फिर यहाँ पे, अब अगर यहाँ से बात करें तो वो और आगे जाएगी और यहाँ से और आगे जाएगी। तो मतलब एक्स ए की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर बी वाले की बात करें, यहाँ से यहाँ है, ये डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ होगा, एक्स बी। ऐसे सिमिलर यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ होगा, कितना हुआ होगा, एक्स बी हुआ होगा। ये माइनस ऑफ एक्स बी माइनस ऑफ एक्स बी हुआ होगा। सिमिलर ऑफ अगर इस पुली की बात करें, तो यहाँ से सी ऑफ ये इंक्रीज होके यहाँ तक गया होगा, इसकी भी लेंथ डिक्रीज ही हो गई होगी, माइनस एक्स सी माइनस ऑफ एक्स सी इज इक्वल टू टोटल पूरे ऑफ फॉर्मेट में स्ट्रिंग की लेंथ में चेंजेस कितना हुआ होगा, 0। तो आप ये लिख सकते हो, ये एक्स ए की वैल्यू ऑफ कितना है, 2 है। एक्सेलरेशन में लिख लो ए ए ए ए, और ये माइनस ऑफ कितना हुआ, एक्सेलरेशन में मतलब 2 टाइम्स ऑफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, बस हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस ऑफ 2 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 0। आपको ये मालूम है कि ये 2 into 2 कितना हो गया, 4 ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए वाले फॉर्मेट में ये कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन, आप पुट कर दीजिए, ये 4 हो गया, माइनस ऑफ ये कितना हो गया आपके पास, आप देखिए इसमें 2 में 1 पुट करिए, कितना हुआ, 2 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ 2 AC आप उठा के ले चलिए, तो ये आपके पास 2 इज इक्वल टू 2 AC हो गया। तो AC की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी कैसा, अपवर्ड। मन है तो ये वाली सेकेंड मेथड आप यूज कर सकते हैं, मन है तो ये ब्लू वाली मेथड यूज करिए, आपको जो भी अच्छा लगे उसके हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं उस क्वेश्चन पे क्या है। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग देखें, इस पे क्या है, इन द फिगर शो द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट ब्लॉक इज शोन, द वेलोसिटी ऑफ सी कितना होगा। एक बहुत सिंपल से फॉर्मेट में बोला है कि सी की ऑफ वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी। अभी जस्ट आपको बताया गया है कि जो ऑफ है मेरे पास इस वाली पुली पे, ठीक है, जैसे अगर ये वाली ऑफ कोई भी पुली ऑफ हो, तो मेरे पास इसकी और इसकी वेलोसिटी का समेशन का हाफ ही मेरे पास यहाँ पर जाएगा इस वाले पोर्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सॉफ्ट फॉर्मेट। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है, ये इधर गया और एक मेरे पास इसके डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जस्ट ऑफ बेवकूफ बनाने के लिए, उसके सिवा कुछ भी नहीं।
6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है और 6 मीटर पर सेकंड ऑफ कैसा है आपके पास, अपवर्ड है। आप देखो एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों को अगर आप सॉल्व भी करोगे तो कैंसिल आउट होगा, तो कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब इस वाली पुली के इस वाले स्ट्रिंग के पोर्शंस पे मेरे पास जो वेलोसिटी पहुंचेगी, ये रेड वाले से मैं ड्रॉ करते चलता हूँ, ये वाले पोर्शंस पे आपके पास जो वेलोसिटी पहुंचेगी वो 0। मतलब यहाँ पर से जो पहुंच रहा होगा वो कैसा होगा, 0। अब अगर 0 होगा तो ये 4 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड होगा, तो आप ये सोचो अगर ये वेलोसिटी ऑफ 0 है, ये 4 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड आ रहा है, तो आप खुद ही दिमाग लगा के देखो कि ये 4 मीटर, तो इसमें कौन सी आप वैल्यू लो कि जिससे ये ऊपर वाला 0 हो। दोनों का एडिशन, दो ऐसी डिजिट बताओ जिनका समेशन ऑफ 0 हो और वो दोनों ऑफ सेम ही नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड नीचे साइड है, तो आप जानते हो कि 4 मीटर पर सेकंड अगर आप अपवर्ड ले लोगे तो इसकी वैल्यू ऑफ कितनी आएगी, 0। तो बात खत्म, 4 मीटर पर सेकंड ऑफ डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, बी है। ये जस्ट ऑफ आपके फन ऑफ बेस का क्वेश्चन था। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आप भगवान से दुआ करो कि मतलब आपके जेई और नीट में सभी जगह पे यही क्वेश्चन आया करें, जहाँ पे सिंपल सा देखने को मिले कि मतलब अच्छा कुछ नहीं, यहाँ से स्ट्रिंग ऑफ 0 हो गया, ठीक है कुछ नहीं स्पेशल वैसे क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां कुछ हमें अच्छा मिलने की उम्मीद हो। ठीक है, if block A has a velocity of 0.6 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, सिंपल सा बोला कि एक ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी ऑफ इस डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में कितना है, 0.6 मीटर पर सेकेंड टू राइट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। किसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, ब्लॉक ऑफ बी की वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि ये 0.6 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना है, यहाँ पे एक्स ए है। तो यहाँ से ये पुली इस पे शिफ्ट करेगी एक्स ए, यहाँ से शिफ्ट आएगा यहाँ पे एक्स ए। अब इस वाले फॉर्मेट में ये पूरी स्ट्रिंग में यहाँ से यहाँ तक ऑफ ये वाले में यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक्स ए है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे डायग्राम में है, आप देखने की कोशिश करना। डायग्राम में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, कि ये पुली दो पोर्शंस में, ये स्ट्रिंग जो है वो एक्चुअल में दो पोर्शंस पे डिवाइड हो रही है। पहला पोर्शन ऑफ यहाँ जाके ये पुली से भी कनेक्ट है और एक पोर्शन ऑफ यहाँ से भी डिवाइड ऑफ हो रहा है। तो आपको ये ग्रीन वाले पोर्शंस को भी, ये ब्लू वाले पोर्शंस को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये एक्स ए ब्लॉक ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिससे ये पुली भी डिस्प्लेसमेंट करेगी कितना, एक्स ए। तो मतलब ए से बी जा रहा होगा, दूसरा एंड कहां से कहां जा रहा होगा, सी से डी तक। ये सभी ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होंगे, एक्स ए। तो मतलब एक डिस्प्लेसमेंट हुआ ए बी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ सी डी। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि स्ट्रिंग यहाँ पर भी जा रहा है, ये ब्लू वाला जो पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर जिसे मैं रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लू से तो अच्छा इसको दिखाया हूँ, रेड कलर से इसको जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये पोर्शंस भी मूव कर रहा है, लेकिन ये पूरी स्ट्रिंग में वो कॉन्स्टेंटली वो ऐसे जाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स ए के इक्वल है। ये सभी किसके इक्वल हो गया, एक्स बी के इक्वल। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट एक्स ए के इक्वल। देखिए आप अभी देखे हो ना कि ऐसे पुली ऑफ है, ऐसे वाले फॉर्मेट में पुली यहाँ पे आई, तो जितनी ऑफ लेंथ इधर फ्री होगी उतनी लेंथ इधर पुली फ्री होगी। ये दोनों लेंथ तो स्ट्रिंग की फ्री हो रही है ना, ये किसी एक साइड तो जाके ऐड ही हो रही होगी, और जबकि पुली सिर्फ कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो स्ट्रिंग कितनी फ्री हुई, ए बी, और एक कौन सी, सी डी हो गई। तो ये एक्स ए और एक एक्स ए, और तीसरी ऑफ लेंथ यहाँ से भी ऑफ फ्री होके आ रही है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, ये भी एक्स ए हो गया, ये एक्स बी के इक्वल हुआ। तो जो एक्स बी की वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स ऑफ एक्स ए होगी, मतलब 3 इंटू एक्स ए की जो वैल्यू होगा वो 0.6 होगा, मतलब 1.8 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में ये होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ये राइट की डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ये कैसा हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ। तो 6 कभी ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हुआ, ए हुआ। बहुत से क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट दिख रहा है। ठीक, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट जैसा आपको बताया गया बस उसी तरह के फॉर्मेट से है। अगर मैं ये कह रहा हूँ ये 10 मीटर है, तो मेरे पास ये 10 मीटर ऑफ नीचे जा रहा है, तो मतलब ये वाला भी फॉर्मेट ऑफ मेरे पास कैसा जा रहा होगा, 10 मीटर ऑफ पर सेकंड की स्पीड से। ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने मीटर से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्लॉक ऑफ नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों ऑफ स्ट्रिंग का वेलोसिटी का समेशन ऑफ आपके पास कितना होना, वेलोसिटी के समेशन ऑफ
अगर मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि एक ऑफ ये फॉर्मेट है, तो आप एक चीज ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे अगर ये है तो इसका समेशन और इसका समेशन का हाफ मेरे पास इसके इक्वल होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि ये एंड कैसा है, आपके पास फिक्स है, मतलब इसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी, 0 होगी, और जो भी आएगा वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास पुली यहां से मूव की होगी एक पॉइंट ऑफ ए से बी के लिए, दूसरा किसके लिए गया होगा, सी से डी तक के लिए। तो मतलब स्ट्रिंग कितनी फ्री होगी, ए बी प्लस ओ, ये सी डी ओ जो है, ये दोनों मेरे पास मिलकर मेरे पास ये किसके इक्वल होगा, स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल होगा। तो मैं ये कहा कि पुली इतना शिफ्ट हुई, ए बी प्लस ऑफ सी डी ऑफ पोर्शन फ्री हो रहा होगा, तो स्ट्रिंग जो जा रही होगी वो ये बचा हुआ जा रहा होगा। तो ए बी की भी वैल्यू कितनी होगी, पुली के एक एंड की 10, दूसरे एंड की भी 10, तो जो स्ट्रिंग का ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, मेरे पास स्ट्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा वो 20 दिख रहा होगा। अगर आप भी देखो कि मेरे पास यहाँ 10 गिवन है, ये दोनों का समेशन ऑफ का मेरे पास हाफ होना चाहिए, 10 10 कितना हुआ, 20, और ये 10 हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ एक इंड को मैं फिक्स कर दिया, तो आप ये कंफर्म करते हो कि अगर आप एक इंड को फिक्स लिख दिए हो तो मतलब मेरे पास इसकी वेलोसिटी 0 है, तो अब ये दोनों का समेशन का हाफ यहाँ होना चाहिए, तो ये 0, तो इसको मैं कितना कहूंगा, ये 20 हुआ, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो मतलब ये वाली केसेस में अगर ये डाउन साइड जा रहा है तो इस वाले सेक्शन की जो वेलोसिटी वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलर रूल पूरी स्ट्रिंग के जहां तक ये कनेक्टेड है सेम टू सेम वेलोसिटी ट्रांसफर होनी चाहिए, तो इस वाले इन का भी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी एट द इंस्टेंट सोन। तो मतलब इस ब्लॉक ऑफ बी की वेलोसिटी में ये कंसीडर किया कि इस डायरेक्शन में v है, तो इस डायरेक्शन में कितने की इक्वल होगी, ये वाली वेलोसिटी v cos 37 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज है, तो v cos, अब आपको मालूम है कि एक रिजिड बॉडी या फिर ट्रांसलेशन ऑफ मोशन में किसी भी बॉडी का फ्रंट वाला पोर्शन जिस वेलोसिटी से उतना ही बैक वाला पोर्शन होगा, तो v cos 37 की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो 20 के इक्वल है, तो v की वैल्यू जो होगी वो 20 बाय cos 37 के इक्वल होगी। और आपको इसका रेशियो पहले भी बताया जा चुका है कि अगर ये 53 डिग्री है तो ये 5 होगा, ये 3 होगा, और ये 37 होगा तो ये 4 होगा। तो 37 डिग्री में कॉस ये मेरे पास अगर मैं लिया तो ये परपेंडिकुलर की तरह हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो v इज इक्वल टू 24 बाय 5, तो ये मेरे पास v इज इक्वल टू 20 इंटू 5 बाय 4 हो गया, ये 4 और ये 5 हो गया। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो 25 मीटर पर सेकेंड होगा, और वो भी कौन सा, ऑप्शन नंबर ऑफ ए होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक्चुअल में मैं इस क्वेश्चन में भी दो मेथड बता रहा हूँ, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड और एक पुली के एवरेज ऑफ वैल्यूज के फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे क्या है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द एंड p एंड q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ किसके साथ है, u के साथ। ठीक है, एक अरेंजमेंट शोन किया गया, p और q कैसा है, एक अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है और मूव कर रहा है कैसा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन, किस स्पीड से, u वेलोसिटी से। कोई दिक्कत की बात ही नहीं हमारे पास, कैसा है, p और q अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव ऑफ डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ किसके साथ, u से। पुली एंड b आर फिक्स ऑफ है, मेरे पास मास कैपिटल M मूव अपवर्ड विथ ए स्पीड, मेरे पास ये ब्लॉक ऑफ किस स्पीड के साथ ऊपर जा रहा होगा, मैं ये कंसीडर किया कि ये ब्लॉक ऑफ v वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, तो ये इस तरह से मूव करते हुए ऊपर की डायरेक्शन में आया होगा v। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, तो इस वेलोसिटी के आपको दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा मेरे पास कौन सा, v cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर में v sin थीटा, सिमिलर ऑफ ये भी मेरे पास कौन सा हो जाएगा, v cos थीटा। तो अभी जस्ट आप देखे हो कि एक स्ट्रिंग के पूरे ऑफ इन पे मेरे पास वेलोसिटी ऑफ अगर सेम स्ट्रिंग है तो वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, सेम होगी। तो v cos थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, u के इक्वल है, v cos थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, u के इक्वल है, तो v की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल होगी, u बाई ओ cos थीटा के इक्वल। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ऑफ 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
इसमें कैसा है, ब्लॉक बी मूव टू द राइट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट के साथ, ये बी ब्लॉक ऑफ है, किसी वेलोसिटी के साथ कैसा v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए रिलेटिव टू बी, मतलब मेरे पास केस वाले में द वेलोसिटी ऑफ ए की किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी होगी, एक सिंपल सा फॉर्मेट बताना है, ठीक है। तो पहले तो मैं ये फाइंड कर लूं कि ये इसकी वेलोसिटी होगी कितनी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखिए कि मेरे पास ये v नॉट वेलोसिटी के साथ आगे चल रहा है, तो स्ट्रिंग का ये पोर्शन भी आगे चल रहा होगा उसी वेलोसिटी के साथ, तो सिमिलर ऑफ ये भी आगे चल रहा होगा यहाँ से यहाँ तक ऑफ वाले में, इस सेम ऑफ वेलोसिटीज को यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पोर्शन ऑफ यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसमें समस्या नहीं है। समस्या जस्ट इसके बाद वाले में कि ये पोर्शंस भी तो मूव करेगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा, पुली का दो ऑफ एंड है। आप बस देखना, मैं आपको दिखाते चलता हूँ, फील कराने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेथड से चलता हूँ तो मेरे पास ये पुली का ये पोर्शन ए बी, ये पोर्शन ऑफ सी और ये कौन सा डी मूव करेगा, और सिमिलर ऑफ स्ट्रिंग का ये पोर्शन ई और एफ भी मूव करेगा। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पर जो भी दिख रहा है वो कौन सा ई एफ, कौन सा ई एफ प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ सी डी, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, मुझे इस वाले पोर्शंस के कारण आ रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शंस के कारण आ रहा है, जिसमें से सभी की वैल्यू वी नॉट प्लस ऑफ वी नॉट प्लस ऑफ वी नॉट है। अब ये मेरे पास एक्चुअल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी का है और सेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसके लिए भी आएगा, ए के लिए भी आएगा, लेकिन ए वाले पोर्शंस पे आप देखिए तो आपको दो पोर्शंस ऑफ कनेक्टेड है। ये कौन सा है मेरे पास, ई एफ के बाद अगर मैं कहूँ ये जी एच आ रहा है और ये कौन सा है आई जे है, तो मेरे पास ये कहा जाए कि ये जी एच है और ये प्लस ऑफ कौन सा आई जे, तो मतलब ये चीज कहा दूं मैं कि ये मेरे पास कौन सा हुआ वी ए प्लस ऑफ वी ए, ये 3v नॉट इज इक्वल टू 2va के इक्वल, मतलब va इज इक्वल टू कितना हो गया 3v नॉट बाई ऑफ 2 के इक्वल हो गया है। लेकिन ये a का है, रिलेटिव टू ऑफ b नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b, मतलब वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b बोला है, मतलब वेलोसिटी ऑफ a माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b, तो वेलोसिटी ऑफ a कितना है 3v नॉट बाई ऑफ 2 और वेलोसिटी ऑफ b जो है वो कितना मेरे पास v नॉट है, तो मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये v नॉट बाई ऑफ कितना होगा 2 होगा, और टूवर्ड्स ऑफ सॉरी लेफ्ट में टिक कर दिया, कितना होगा राइट की डायरेक्शन पे होगा। आपको ये फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, ये फाइंड करने के लिए दूसरा तरीका आप देखिए, पहले वो फॉर्मेट में आप यहाँ से गए हो, ठीक है, जितना आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखा रहे होगे वो पूरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, तो इस वाले स्ट्रिंग के पोर्शंस के कारण वी ए, और ये वाले फॉर्मेट में पुली इधर जा रही होगी तो वो कितना हो गया 2v ऑफ हो गया। ये वी ए और ये वी ए, अगर मेरे पास ये जंक्शन ऑफ करो कि वी ऑफ पोर्शन से जा रहा है तो इधर भी वी ए आ रहा होगा, इधर भी वी ए आ रहा होगा, कितना हो गया 2va, और एक पोर्शन हो गया 3va, ये वाला हो गया 3va, और ये पोर्शन ऑफ bb जा रहा होगा तो ये भी पोर्शन bb जा रहा होगा, ये भी पोर्शन ऑफ vb जा रहा होगा, ये 2va हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ ऑप्शंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक, क्या बोल रहा है ये, द वेलोसिटी ऑफ इंड ए ऑफ रिजिड रॉड प्लेस्ड बिटवीन टू स्मूथ वर्टिकल वॉल मूव विथ वेलोसिटी ऑफ u, ये कैसा मूव कर रहा है u वेलोसिटी के साथ अलोंग वर्टिकल डाउनवर्ड, ये किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड b ऑफ द रोड ऑलवेज रिमेन्स इन कांस्टेंट विद द वर्टिकल वॉल के साथ। वो ये कह रहा है कि मुझे b की ऑफ वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी, तो देखिए अगर ये वॉल के साथ हमेशा कनेक्टेड ये इस तरह से आ रहा है तो कंफर्म है कि ये मेरे पास इस तरह से b वेलोसिटी के साथ जाएगा। तो अगर ये ऑफ थीटा है तो मेरे पास ये देखने को मिलेगा कि ये भी मेरे पास कैसा, जैसे ये ऑफ थीटा है ये भी एंगल कितना होगा थीटा होगा। तो मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ऑफ बनाना चाहूंगा, ठीक है, और आपको मालूम है कि ये रॉड की डायरेक्शन में एक ट्रांसलेटरी ऑफ मोशन पे बॉडी के दोनों पार्ट्स ऑफ ये जितने भी पार्ट्स है सब सेम डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो अगर मेरे पास ये थीटा है तो ये रिमेनिंग ऑफ कितना होगा 90 माइनस ऑफ थीटा, ठीक।
कितना होगा मेरे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास, फिर 90 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक मेरे पास यहाँ पर से आप देखिए ये इस डायरेक्शन में आएगा u cos 90 माइनस ऑफ थीटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट को u cos 90 माइनस साइन थीटा को साइन थीटा। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे ये मेरे पास कितना होगा आप देख सकते हो, u cos थीटा हो जाएगा। अगर इधर साइन थीटा u sin 90 माइनस थीटा, फिर वो cos थीटा में कन्वर्ट होगा। सिमिलर ऑफ इस वाले पोर्शंस के दो होंगे, ये मेरे पास हो जाएगा v sin थीटा और ये हो जाएगा मेरे पास v cos थीटा। तो आपको ये मालूम है रिजिड रॉड के डायरेक्शंस पे मेरे पास वेलोसिटी सेम होगी, तो u sin थीटा की वैल्यू जो होगी ये होगी v cos थीटा के इक्वल, जहां से आपके पास v की वैल्यू आएगी u sin थीटा अपॉन ऑफ कौन सा होगा, cos थीटा। तो आप इसे कह सकते हैं v इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल। तो मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।